हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत मन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अब आज हम लोग वर्ण परिचय का पार्ट 2 शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कल हम स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे क से विसर्ग तक सभी व्यंजन वर्ण हैं। आप लोग समझे? देखिए, हम व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़े। यानी अगर हम क भी बोलते हैं तो कल ही ना आप लोगों को बताए हुए थे कि क को बोलने के लिए हमें उसमें अ लगाना ही पड़ता है। जैसे हम पूरा क लिख रहे हैं तो पूरा क भी ये दो वर्ण से मिलकर बना रहता है। एक आधा क से और एक अ से। अ क्या है? हमारा स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, तो क्या चीज से मिलकर बना है? आधा क और अ से पूरा क मिलकर बना है। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है। तो अब आप समझ गए। और ये व्यंजन वर्ण जो है क से लेकर के विसर्ग तक होता है। व्यंजन वर्ण कहाँ तक होता है? क से लेकर के पूरा विसर्ग तक होता है। विसर्ग तक होता है हमारा व्यंजन वर्ण। उम्मीद करती हूँ इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके भेद के बारे में जानते हैं। तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? तो सिंपल सी बात है, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और एक उष्ण व्यंजन। समझ में? अब हम एक एक करके स्पष्ट, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतना तो आप लोग जान गए कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। तो चलिए अब हम पहला भेद देखते हैं। पहला में क्या है? तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो अब हमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन जो है कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। तो अब आप लोग के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग होता क्या है। तो देखिए, कवर्ग क्या होता है? क से लेकर के अंग तक जितनी भी वर्ण होती है ये हमारी कवर्ग होती है। क से लेकर के अंग तक जितनी भी हमारी वर्ण होती है, व्यंजन वर्ण होती है, ये सभी जो है कवर्ग है। ठीक है, अब चवर्ग क्या होता है? तो हमारा चवर्ग जो है च से लेकर के यहाँ तक जितनी भी होती है ये सब क्या है? हमारा चवर्ग है। ये सभी चवर्ग है। च, छ, ज, झ पढ़े हैं ना आप लोग, वो सभी हमारा चवर्ग है। अब हम जानेंगे तवर्ग क्या होता है। तो तवर्ग में त से लेकर के पूरा न तक हमारा तवर्ग होता है। पवर्ग भी ठीक उसी तरह होता है। पवर्ग भी हमारा प से लेकर के म तक होता है पवर्ग। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा स्पर्श व्यंजन तो हो गया। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, क्या होता है? अब अगला देखते हैं हम लोग। अब हमारा अगला क्या था? अगला हमारा था अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अब देखिए, हम लोग क
चवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी क्या थे? हमारे व्यंजन थे। और अब हम पढ़ने वाले अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अब इसके आगे जो है य, र, ल, व, वो भी देखिए पूरा य नहीं है, ये सब पूरा य नहीं है, पूरा र नहीं है, पूरा ल नहीं है, पूरा व नहीं है, आधा आधा है। देखिए हमें पूरा य को भी लिखने में क्या य, इसमें अ का इस्तेमाल करना पड़ता है। पूरा हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है? पूरा य को लिखने के लिए, पूरा य को लिखने के लिए भी अ का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तब ये हमारा पूरा य भी नहीं है, न ही ये पूरा र है, न पूरा ल है, न व है। तो ये सभी क्या हो गया? अंतःस्थ व्यंजन हो गया। तब देखिए आगे हमारे आगे है उष्ण व्यंजन कौन से हैं? अब हम लोग वहाँ तक पढ़ लिए। अब देखिए उष्ण व्यंजन में स, तलाबे सा है, ये मूर्धन सा, दंती सा और ह। वो भी ये पूरा तलाबे सा, मूर्धन सा, दंती सा या ह नहीं है, ये पूरा नहीं है। उसमें भी वही था अंतःस्थ में, और इसमें भी वही है, पूरा नहीं है ये। यानी उष्ण व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? तलाबे सा, मूर्धन सा, दंती सा और ह। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा वर्ण परिचय का जो है पार्ट 2 समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।